नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। और कहूँ शैलोम फ्रॉम इज़राइल। चलिए साथियों शुरू करते हैं, क्योंकि आज मैं हूं इज़राइल में और आपका सेशन यहीं से। लेकिन उससे पहले पुतिन जा रहे हैं अमेरिका, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और रूस इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी कुछ जहर उगल रहे हैं, और इस उगलते जहर में अगर आप ये खबर सुन लें कि पुतिन अमेरिका की यात्रा पर हैं, तो निश्चित ही कुछ तो होने वाला है। और वो कुछ क्या होने वाला है, ये समझने वाली बात स्वतः ही है। क्योंकि जिस ट्रंप ने भारत पर टैरिफ केवल इसलिए लगाए हों क्योंकि तुम रूस से तेल खरीदते हो, उस ट्रंप ने पुतिन को अगर अपने देश बुलाया है, तो कुछ तो ऐसा है जो सिग्निफिकेंट होने वाला है। जैसा आप लोग मीडिया कवरेज में देख रहे होंगे कि 15 अगस्त के दिन पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। तो क्या कुछ ऐसा संभव है? कैसा? जो अभी थोड़े दिन पहले आपने अर्मेनिया और अजरबैजान के केस में देखा, मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के द्वारा नोबल की चाहत में दो देशों के बीच नगोर्नी काराबाग का विवाद मिटा दिया गया था। तो क्या वैसे ही अब यूक्रेन और रूस का मामला सुलटने वाला है? ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरह से रूस ने अपने मित्रों को फोन किया है और जिस तरह से यूक्रेन ने अपनों को, इससे कुछ तो होने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब से ये बवाल कटा है इन दोनों देशों के बीच, तब से शायद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति आपस में मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में ये मुलाकात इन दोनों का भविष्य कैसे डिसाइड करेगी, आज के सेशन में इसी का जिक्र होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप का अपना एक साल जैसे जैसे पूरा होने के नज़दीक आ रहा है, उनके चुनावी कैंपेन से जुड़े हुए वादे लोग पूछ रहे हैं कि सर, आपने कहा था कि आते ही 24 घंटे में सब सही करा दोगे, ये कितनी देर क्यों लगी? इसी बीच में खबर बनती है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हो रही है। अब ये अलास्का कुछ खास है क्या? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये जो अलास्का की मुलाकात है, इससे दुनिया के कुछ देशों को बड़ी दिक्कत हो रही है। रशिया का तो ये तक मानना है कि दुनिया के कुछ देश चाहेंगे कि इस मुलाकात को बाधित कर दिया जाए। कौन वो देश हैं जो नहीं चाहते कि ये दोनों लोग बातचीत करें? आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे। क्या इनके साथ कुछ फिर से ऐसा होने वाला है जिसके चलते यूक्रेन पूरी तरह से लुटा पिटा बटा दिखाई दे सकता है? क्योंकि जेलेंस्की का जवाब आया है कि वो अपनी जमीन तो नहीं देंगे, अगर ट्रंप के पास कोई बेहतर प्लान है तो दें। अरे ये बात बोलने की ज़रूरत क्या है कि हम ज़मीन नहीं देंगे? भाई साहब, इन्होंने भारत में फ़ोन करके पीएम मोदी से बातचीत करते हुए अपना स्पष्ट पक्ष रखा। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो यूक्रेन से छिनने जा रहा है। सारी बातों की डिटेल चर्चा, लेकिन उससे पहले अंकित इंस्पायर्स राजस्थान को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर ट्विटर हैंडल पर अपनी मांग उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। रक्षाबंधन का ऑफर अभी तक वैलिड है। जीए फाउंडेशन कोर्स लेने पर आप लोगों को हमारी बुक्स फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर राखी कोड लगा के और अंकित 20 कोड लगा के आप कोर्सेज में बेहतरीन डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात की जानकारी जैसे ही पोस्ट हुई, उसके बाद में मीडिया में कयास लगाए जाने शुरू हो गए। हालांकि ये न्यूज़ अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन 15 अगस्त तक इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा। इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये न्यूज़ रखी है। खबर है कि अलास्का में जब मुलाकात होगी तो ये रिस्क का विषय रूस के लिए तो हो सकता है, क्योंकि ये अमेरिकी क्षेत्र है। जिस अमेरिका ने रूस पुतिन के खिलाफ ना जाने कितने प्रकार के सैंक्शंस, कितने प्रकार की तरह की घोषणाएं कर रखी हों, ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का यहाँ चल के जाना क्या किसी खतरे से खाली है? साथियों, यहाँ जानना ज़रूरी है कि जिस अलास्का में मुलाकात हो रही है, यह हिस्सा कभी रूस का ही हुआ करता था। ये तो कभी रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया। रूस और अमेरिका के बीच में ये आज के समय जो जल है,
इसे बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। लेकिन जो मैप आप और हम पढ़ते हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी एक कोने में डला है और रूस कहीं सुदूर पूर्व की तरफ डला है। धरती गोल है तो अलास्का के जस्ट सामने, बेरिंग स्ट्रेट के जस्ट सामने रशिया स्थित है, कुछ इस तरह से। मतलब आप एक स्ट्रेट को क्रॉस करके इधर से उधर रूस और अमेरिका में आ जा सकते हैं। एक तरह से रशिया और अमेरिका आमने सामने वाले पड़ोसी हैं। अब इन दोनों का आमना सामना इसी कारण से लंबे समय से होता आया है। अच्छा, इस आमने सामने की शुरुआत कब से हुई तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है जब अपने डोवाल साहब रूस में गए थे, उस समय पर एक न्यूज़ साथ साथ तैर रही थी। आपको याद होगा डोवाल साहब की रूस की यात्रा पर हमने सेशन किया था और बताया था कि ये वहाँ पहुँच कर के पीएम मोदी से पुतिन जी की बात करवाए थे। उस समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी आए हुए हैं। ये थे वो स्टीव विटकॉफ। अच्छा, स्टीव विटकॉफ को ट्रंप ने भेजा था। क्यों भेजा था? थोड़ा सा इतिहास याद करिए। आपको याद होगा ट्रंप बार बार इनको धमकाए हुए थे कि तुम 8 अगस्त से पहले पहले समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा प्रतिबंध लगाएंगे। 8 अगस्त से पहले ही 6 अगस्त के दिन विटकॉफ जाकर इनसे मिलते हैं और इन्हें अमेरिका का प्रपोजल देते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या प्रपोजल दिया होगा जिससे पुतिन ने खुश होकर के इंडिया को, चाइना को, बेलारूस को, अपने जितने मित्र राष्ट्र हैं सबको फ़ोन करके कह दिया कि भाई स्टीव विटकॉफ आए थे, बढ़िया प्लान लेकर आए थे। ऐसा क्या प्लान विटकॉफ ने दिया होगा? अच्छा, ऐसा क्या प्लान दिया होगा जिससे कि जेलेंस्की की सांसें उतर गई? ये तो निश्चित ही एक बड़ा सवाल है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, आप इसको इधर देखिए। आप यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर सैंक्शन लगने वाले थे रशिया के ऊपर, वहाँ पर स्टीव विटकॉफ को भेजकर बात कराई जाती है और उसी बीच पर पुतिन जो है वो इन दोनों से बात करते हैं और बात करके अपनी बात में एक लाइन बोलते हैं। देखो, इन लाइट ऑफ स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया, पुतिन की आउटकम ऑफ हिज मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ। इसका मतलब कुछ तो ऐसा था जो स्टीव विटकॉफ ने दिया जिस पर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया, और ना केवल प्रधानमंत्री मोदी को बताया बल्कि इन्होंने शी जिनपिंग को भी बताया। इसका मतलब ट्रंप ने कुछ तो बढ़िया दिया है। अब वो कुछ बढ़िया क्या है ना, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर में जब से आप लोग देखते आ रहे हैं, रशिया का स्टैंड ये है कि मैंने यूक्रेन का जो हिस्सा कब्जा कर लिया बस वो मुझे दे दो, यूक्रेन को कहो कि शांति अपना ले। अच्छा, यूक्रेन का कहना क्या है? अरे भाई, तुमने पहले 2014 में हमारा क्रीमिया छीन लिया था, अब तुम हमारे 4 और क्षेत्र छीन लोगे, कल को फिर तुम 2-4 साल बाद आओगे, फिर यूक्रेन का एक हिस्सा खा जाओगे। तो अगर शांति समझौता चाहिए तो तुम पीछे हट करके समझौता मांगो। देखो, ये रहा यूक्रेन, ये रहा रशिया। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, क्रीमिया, इस पर वो पहले ही कब्जा कर चुका है। कौन कब्जा कर चुका है? रशिया। कब कर चुका है? 2014 में। 2014 क्यों मायने रखता है? अगर याद हो तो G8 जो है ना, उससे निकाल दिया गया था रशिया को अमेरिका द्वारा, इसलिए क्योंकि साहब इसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, रशिया को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने निकलने के बाद में फिर अब जब 2022-23 का जो संघर्ष चला, उसने इस जगह पर और कब्जा कर लिया। तो यूक्रेन का कहना है पहले तुम ये ले गए, फिर तुम अब ये हिस्सा ले जाओगे, अब कह रहे हो शांति कर लेते हैं। शांति के नाम पर फिर तुम अगली बार घुसोगे, फिर आधा खा जाओगे। तो इससे बेहतर है कि तुम पीछे हट जाओ। यही हम चाहते हैं। ये कौन चाहता है? यूक्रेन चाहता है। इसका मतलब आज जो रशिया ने लुहांस्क, डोनास्क, ज़ैपोरिज़िया, खैरसान, क्रीमिया पर कब्जा किया हुआ है, रूस चाहता है बस ये हमें दे दो, बाकी शांति कर लो। यूक्रेन चाहता है कि ये हमें वापस दे दो और फिर शांति कर लो। ठीक है। अच्छा, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि इन सबसे आगे भी रूस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो रुक गया हो इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों से मतलब मेरा क्या है, इन 4 क्षेत्रों पे जहां पर कब्जा कर लिया था पुतिन ने, और पुतिन ने कब्जा करके बकायदा यहाँ के राष्ट्रपतियों को शपथ दिला दी थी। उसने ये तक कह दिया था कि यूक्रेन पर ये जितनी जगह मैंने ली है, यहाँ पर अब नए लोग राज करेंगे। बकायदा यहाँ पर उसने रेफरेंडम करवा दिया। रेफरेंडम करवा करके देखो, शपथ ग्रहण समारोह करवा दिया। कहा कि साहब ये लोग जो हैं, ये 4 लोग मैंने यहाँ के एज ए राष्ट्रपति बनाए हैं, ये यहाँ पर अपना लुहांस्क, डोनास्क, ज़ैपोरिज़िया और खैरसान के अंदर शासन करेंगे। तो पुतिन भाई साहब पूरी तरह से रास्ता क्लियर करके चल रहे हैं कि मैं नहीं हूं यहाँ पे तो लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, मैंने तो स्वतंत्रता दिलवाई है उन लोगों को। ऐसे में अब यूक्रेन क्या कहेगा? यूक्रेन का सिंपल सा स्टैंड है कि भाई साहब जिसको कब्जा आपकी सेना ने किया हो, अब आप उसको किसी और को दे दें, उससे क्या ही मतलब है, मुझे तो वही चाहिए। ठीक है साहब। तो ऐसे में पुतिन जो है वो पूरी तरह से अगर अब इनके साथ जाने के लिए तैयार हुए हैं, अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो कुछ तो ऐसा ऑफर इन्होंने दिया होगा।
अब मैं ये बार बार कुछ तो ऐसा ऑफर दिया होगा, कुछ तो ऐसा ऑफर दिया होगा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन भाई साहब ने 9 अगस्त के दिन एक स्टेटमेंट दे दिया। Everything he needs because he's going to have to get ready to sign something, and I think he is working hard to get that done. Will Zelensky have to give up territory, Mr. President? Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. And but we'll be talking about that either later or tomorrow or whatever. इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की बेटर बी रेडी टू साइन समथिंग। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, मतलब एक तरह से ये समझिएगा कि ये एक तरह से जेलेंस्की से कह रहे हैं बेटा तुमको ना कुछ देना पड़ेगा। अब किसको देना पड़ेगा? रूस को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो भाई साहब जैसे ही ये बात आई, ये कौन से दिन की बात है? 9 अगस्त के दिन की बात है। भाई जेलेंस्की भड़क गए और जेलेंस्की ने भड़क करके दुनिया को फ़ोन मिला दिया कि अरे ये तो कुछ और प्लान लेकर आ गया, ये थप्पड़ मारकर बिठाएगा बगल में कि बैठ जा चुपचाप, बकवास नहीं करना है, और बेटा ये वाले क्षेत्र मेरे संकट में नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की पहले तक तो सोच रहे थे कि विटकॉफ गया है मेरे लिए, भारत पर प्रतिबंध लगा है मेरे लिए, लेकिन मैं क्या करूं, दुनिया लुटा दी तेरे लिए। किसने? ट्रंप ने पूरा की पूरा यूक्रेन को हिस्सों में बांट करके जेलेंस्की की हालत ख़राब कर दी। भाई साहब जेलेंस्की को जैसे ही ये पता चला कि भाई मैं तो उसमें शामिल ही नहीं होऊंगा शायद, और ये मेरी जगह को किसी और को दे देगा। अच्छा आपको याद होगा ना, पहले भी अमेरिका और रूस के एनवॉय आपस में बतिया लिए हैं। अमेरिका के मार्को रूबियो और सरगेई लेवरोव को सऊदी में टेबल पर बिठा लिया, जेलेंस्की को पूछा तक नहीं गया। मतलब अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन तुम तो कुछ कोई नहीं, तुम मत कहो कि तुम शांति वार्ता में शामिल हो, तुम्हें कौन काउंट कर रहा है। यूक्रेन को पहले भी इनवाइट नहीं किया गया था। इससे जेलेंस्की को बहुत बुरा लगा कि यार एक तो तुमने बिठा के अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करी, उसके बाद में तो हमको भी शांति वार्ता में शामिल नहीं कर रहे हो, बात हमारी है तो हमें तो शामिल करो। भाई साहब ये सब लोगों को उठा उठा करके फोन मिलाने शुरू कर दी, क्योंकि जेलेंस्की का तो लंबा चौड़ा पीस प्लान है कि जो भी है बस नेगोशिएट नहीं करेंगे, जगह खाली करेंगे। अब ये दोनों भाई लोग मिलकर के यूक्रेन का हिस्सा करने जा रहे हैं। जेलेंस्की को ये बात बिल्कुल नागवारा गुजरी। भाई साहब यूक्रेनियन विल नॉट गिव देयर लैंड टू ऑक्यूपायर्स, जेलेंस्की ने ऐसा स्टेटमेंट रात को ही चिपका दिया। और भाई जेलेंस्की ने धाम धूम सबको फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया, आस पड़ोस में जितने भी देश हैं सबको उठा उठा करके कि भाई देखो मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, सबको फ़ोन मिला दिया। फ़ोन मिला करके एस्टोनिया को कह दिया कि बेटा आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा आएगा, तुम भी पड़ोसी हो। इस तरह से यूके को धमका दिया, यूरोप का टेंशन करो, लातविया वालों टेंशन करो, पोलैंड वालों टेंशन करो, सबके साथ यही होने वाला है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, और मुझको मीटिंग में ही शामिल नहीं किया जा रहा है। फिर भाई अपना नया हीरो जो ताज़ा यूक्रेन के, वो फ्रांस के मैक्रोन जो आए हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हाँ भाई इनको शामिल किया जाना ज़रूरी है। जब फेथ ही इनका डिसाइड होना है, भविष्य इनका डिसाइड होना है कि क्या होगा, ऐसे में यूक्रेन को तो शामिल करो। अब ऐसे में जेलेंस्की और पुतिन के बीच में जो भी था, अब वो मामला अमेरिका और रूस के बीच में हो गया। जेलेंस्की को किसी ने नहीं पूछा और ये डिसाइड हुआ कि चलो बिठाते हैं, तुमको पहले भी कहा था जो तुमने कर लिया, आगे भी जो तुमसे कहेंगे वो कर लिया जाएगा। लेकिन यूरोप ने इस बार एक थोड़ा इज्जत बचाने वाला काम किया। यूरोप ने जेलेंस्की से कहा कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं। इमानुएल मैक्रोन खुद निकल कर आए और उन्होंने कहा कि यूक्रेन का जो फ्यूचर है वो कोई भी बिना यूक्रेनियंस के डिसाइड ना करे, क्योंकि ये अल्टीमेटली यूक्रेन की 3 साल के संघर्ष की बात है और ऐसे में जेलेंस्की के बारे में विचार किया जाना चाहिए। अब मैक्रोन ने जब ये कहा तो अमेरिका को भी लगा कि यार इसको बुला लो, नहीं तो रायता ढोल देगा ये। तो ऐसे में अब न्यूज़ ये आ रही है कि जेलेंस्की को भी बुलाया जा रहा है अमेरिका की, आ जाओ, तुमको भी बिठा करके पीस के लिए कहा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार दिलवाओ। कुल मिलाकर के रूस के, मतलब जो यूक्रेन है, उसके समर्थन में यूरोप के देश एटलीस्ट ये कहने पे तो उतारू हो गए हैं कि कम से कम पीस प्लान में बेचारे इस आदमी को तो शामिल कर लो, बाकी क्या करोगे नहीं पता है। इसीलिए अपडेटेड खबर ये है कि व्हाइट हाउस सोच रहा है कि जेलेंस्की को भी अलास्का बुला लिया जाए, और क्यों ना हो, ये 100% पुतिन से और
यूक्रेनियन जेलेंस्की से कहलवाएंगे कि मुझे पीस प्राइज़ दिलवा दो। एनीवे जो भी हो, हमें तो इसमें फ़ायदा यही है कि अगर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है तो दुनिया में जो इतने दिन से चले आ रहे सैंक्शन के गेम हैं वो रुकेंगे। निश्चित ही इससे और जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उनमें जो मुझे पॉसिबल लग रहा है वो ये कि भारत के केस में जो ये यूक्रेन और रशिया का विवाद है कि तुम रूस से तेल खरीदते हो इसलिए तुम्हारे ऊपर सैंक्शन है, वो वाली चीज़ें जो हैं वो शायद हट पाएंगी। खैर जो भी हो, ट्रंप अभी भी इंडिया को चिढ़ाने के कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं, फिर चाहे आसिम मुनीर को अपने यहाँ बिठाकर भारत के खिलाफ बयान दिलाना हो या फिर चाइना के ऊपर से 90 डेज़ की राहत दे देना हो, ये तमाम चीज़ें इनके द्वारा अभी भी की जा रही हैं। खैर जो भी है, हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। लेट हुआ सेशन उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हाँ, आपसे बात किए बिना रहा नहीं गया, जानकारी दे दी है आपको। उम्मीद है जानकारी पसंद आई हो, साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। भारत ने प्रतिक्रिया दे दी है पीस डील के लिए कि बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया, प्लस पीस वीस लेकर के आओ, हम सब तैयार हैं।